किसी और की तुमको अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अप्रूवल करो, ये करो, वो करो। तुमको अगर हाल में ही ज्ञान हुआ है, मेरी बात पे अमल करो। तुमको बहुत पहले ज्ञान हुआ है, मेरी बात पे अमल करो। तुम जवान हो, मेरी बात पे अमल करो। तुम बूढ़े हो, मेरी बात पे अमल करो। मैं तुम्हारे भले के लिए ये बात कर रहा हूं। ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर तुम उस राशि में धनवान हो जाओ जिस राशि से तुम्हारे जीवन में असली सुख आएगा। सोचो मेरी बात को, सोचो मेरी बात को कि सुख लाने के लिए दुख का जाना जरूरी नहीं है। ये कैसे संभव है? है और ये एक ऐसी चीज है जो लोग इस दुनिया के अंदर नहीं जानते। पड़े हुए हैं सब, पड़े हुए हैं सब। अभी हाल की बात है, किसी ने मेरे को कहा कि जी फलां फलां, उनको मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि हमारा लिवर खराब हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि नया लिवर लगाना पड़ेगा और इतने पैसे तो हमारे पास नहीं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम चिंता मत करो। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि हम लगवा देंगे ना। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम ठीक करवा देंगे। मैंने क्या कहा? मालूम करते हैं। एक आदमी ने कह दिया, क्या बड़ी बात है। मालूम करते हैं। तो सारी उसकी टेस्ट रिपोर्ट इकट्ठा करके, यहां एक प्रेमी हैं, उन्होंने इकट्ठे की और वो सारी रिपोर्ट विदेश भेजी। विदेश में डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट देखी, कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, इनको क्या कहते हैं, नया लीवर की कोई जरूरत नहीं है, और ये अपना वजन कम करें और क्या कहते हैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें, सब ठीक हो जाएगा। ये खबर उन तक पहुंची। लिवर वही है, दुख गया नहीं, पर कुछ बदल गया। क्या बदल गया? इतला जो खबर मिली थी वो गलत खबर थी। हमने उन तक सही खबर पहुंचा दी। सही खबर क्या है? तुम मनुष्य हो, जीते जागते मनुष्य हो, तुम्हारे लिए सही खबर क्या है? इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये है तुम्हारी खुश खबरी।
अब जरा बैठे हो तो जरा मालूम कर लो, आ रहा है जा रहा है, नहीं आ रहा है जा रहा है। आ रहा है? खुशखबरी है? नहीं है? है? तो खुशखबरी दे दी तुमको, ऐसी खुशखबरी दे दी, इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारे लिए तो हो ही नहीं सकती। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। स्पष्ट बात है, स्पष्ट। तो चीजों का जो सामना करना है, तुमने सामना करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को हमने सामना करना सिखाया, बस उसकी सारी रिपोर्ट इकट्ठा की, भेजा, डॉक्टरों ने वहां देखा ना इसको। अब लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी तो मनुष्य है, और 2 टाइम की रोटी तुम्हीं से आती है। अगर डॉक्टर ये कहना शुरू कर दे कि तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम तो सब ठीक हो, मेरे घर जाओ मौज करो, तो कौन देगा उसको पैसे? कहां की खाएगा वो? तो हिंदुस्तान में तो लोग मनुष्य, डॉक्टरों को मनुष्य की तरह नहीं देखते ना, भगवान की तरह देखते हैं। और भगवान क्या कर रहा है? भगवान क्या कर रहा है? वो जो डॉक्टर जीवित है, वो किसकी बल पर जीवित है? गोली खा खा के ना, वो भी उसी चीज के ऊपर जीवित है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। तो लोग भूल जाते हैं, पहला डॉक्टर तो तुम्हारा शरीर है। 12 घंटे, 24 घंटे बल्कि वो देखता रहता है कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, अगर खराबी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, और करता है। सबसे बढ़िया डॉक्टर तो वो है। जब वो काम ना करे किसी वजह से, तब डॉक्टर के पास जाओ, गोली खाओ, इंजेक्शन लो, जो कुछ भी है। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर गलत हैं, डॉक्टर सही हैं, और अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब। परंतु ये याद रखना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो परेशान होने की बात नहीं है। दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, चौथे से पूछ लो। तो अपने जीवन के अंदर ध्यान तुम्हारा कहां होना चाहिए? ध्यान तुम्हारा होना चाहिए उस जगह जो सुख और शांति का स्रोत है। जो तुमको ज्ञान मिला है वो इसीलिए मिला है। उसका अभ्यास करो, सेवा, सत्संग और भजन। और इन बातों को जब समझोगे तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो मैं यही कहना चाहता था। और अब ये प्रोग्राम समाप्त हुआ, उसके बाद हमारी इच्छा है कि अक्टूबर नवंबर में प्रोग्रामों के लिए आएंगे।
अगर हो सका तो और क्या कहते हैं, जगह जगह जैसे हमको बताया गया है कि बिहार की तरफ इस इलाके में बहुत सारा क्या कहते हैं प्रचार हो रहा है, और अच्छी बात है। जहाँ भी नेपाल में प्रचार हो रहा है, इधर इलाके में प्रचार हो रहा है, तो प्रोग्राम के लिए आएंगे। जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है वहाँ वहाँ हम जरूर आएंगे। तो तब तक हृदय से सबसे पहले मैं सबसे यही कहता हूं। लोग कहते हैं जी हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे भाई, सबसे पहले भजन अभ्यास करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, आनंद लो। सबसे पहले आनंद लो, और फिर जो कुछ करना है होगा। तो तुम अपने जीवन के अंदर ये कभी मत भूल जाना कि तुमको आनंद की जरूरत है। तुम क्यों आए हमारे पास? ज्ञान के लिए, उस आनंद के लिए, और उससे अपने जीवन को पूरी तरीके से पहले भरो। सभी लोगों को मेरा दुआ आशीर्वाद।